क्या लोन मॉरेटोरियम फर्दर एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि लेंडर्स एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने स्ट्रांगली आर्ग्यू किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ कि प्लीज अवॉइड एनी फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द मॉरेटोरियम पर्टिकुलरली ऑन लोन रीपेमेंट, क्योंकि इस तरीके का रीपेमेंट आगे रिस्क ट्रिगर कर सकता है और सर्ज कर सकता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर्टिकुलरली इन फाइनेंशियल सेक्टर्स में। इसी के साथ क्रिसिल, जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उनके सीनियर डायरेक्टर श्री कृष्णन सीतारमन ने कहा है कि प्रोलॉन्ग मॉरेटोरियम कैन रिजल्ट्स इन एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट इश्यूज स्पेशली फॉर एनबीएफसीज जो ज़्यादा इम्पेक्ट हुई है बैंक से। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी बोला है कि एनबीएफसी ने एक्सटेंशन किया है मॉरेटोरियम को उन सब बोरोवर के लिए जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था, बट उनको किसी भी तरीके का मॉरेटोरियम स्पेशली उनके कैपिटल बोरोविंग के लिए नहीं मिला है, या फिर लिमिटेड मॉरेटोरियम उनको मिला है बैंक की बोरोविंग से भी। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यह भी बोला है कि अनदर की मॉरेटोरियम विद एक्सटेंडेड मॉरेटोरियम विल बी हाउ बोरोविंग बिहेवियर टुवर्ड्स रीपेमेंट डिसिप्लिन गेट्स इम्पैक्टेड पोस्ट लिफ्टिंग ऑफ द मॉरेटोरियम। मीन्स इसके बाद किस तरीके का बिहेवियर होगा बोरोवर्स का लोन रीपेमेंट पर, यह भी एक देखने वाला विषय होगा जो कि इम्पैक्ट कर सकता है मॉरेटोरियम और पर्टिकुलरली लोन मॉरेटोरियम के रीपेमेंट में। दोस्तों, आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग शेड्यूल्ड है 4 से 6 अगस्त 2020 के बीच में। मार्च में आरबीआई ने अनाउंस किया था 3 मंथ का मॉनिटोरियम रीपेमेंट के लोन की रीपेमेंट पर, और उसके अलावा उन्होंने फिर से एक बार फर्दर उसको इंक्रीज़ किया था 3 महीने के लिए, और अभी 31 अगस्त तक ये मॉनिटोरियम लागू है। तो जिस तरीके से लेंडर और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज फाइनेंशियल सेक्टर्स के बारे की चिंता कर रही है और वो चाहती है कि लोन मॉरेटोरियम ना बढ़े, तो क्या सचमुच लोन मॉरेटोरियम नहीं बढ़ेगा, या फिर उन लोगों की भी सुनी जाएगी जो सच में इस पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा क्राइसिस से परेशान हुए हैं, जिनकी या तो नौकरियां चली गई या फिर वो अपने बिजनेस को आज ढंग से नहीं कर पा रहे। ज़रा एक सोचने की बात है कि एक व्यक्ति अगर 30,000 रुपये कमाता था और उसमें से 15,000 रुपये वो लोन रीपेमेंट में दे देता था, तो जब उसमें 25 मार्च 2020 को अचानक लॉकडाउन होने के बाद अचानक उनके बिजनेस भी बंद हो गए। दोस्तों, जो व्यक्ति 30,000 रुपये कमाता था और 15,000 रुपये में अपने परिवार को गुजारा करने की कोशिश करता था 15,000 रुपये लोन रीपेमेंट के बाद, तो उसकी कितनी सेविंग होगी जिससे वो अभी तक अपने परिवार को चला रहा होगा, और क्या उसका वो आज जो उसका वर्किंग था, उसका जो काम था, क्या वो नॉर्मलाइज हो गया है, क्या वो वापस से 30,000 रुपये कमाने लग गया है कि वो अपने लोन को रीपेमेंट कर पाए। दोस्तों, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वहीं पर कई नौकरियां भी जा चुकी है। चलिए हम इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, इसकी आगे बात करते हैं। एचडीएफसी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन एंड सीईओ के मिस्त्री ने अपने एक कोटेशन में बोला है कि अगर वो पूरे के पूरे इस जॉब लॉस और पीपल ऑप्ट जो मॉरेटोरियम कर रहे हैं, अगर उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं, तो उनकी बुक में 0.7% उनके कस्टमर ने सफ़र किया है जॉब लॉसेस से, वहीं पर 6% जो उनके कस्टमर है वो सफ़र्ड है डिग्री ऑफ सैलरी कट्स, और 6% ही फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम को इन रिस्पेक्ट टू देयर जॉब्स में। इसका मतलब क्या हुआ कि एचडीएफसी लिमिटेड जिनके पास क्वालिटी कस्टमर का एक पोर्टफोलियो है, वहाँ पर भी 0.6% लोग अभी जॉब लॉस से और 6% लोग या तो सैलरी कट से या फिर अदर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो बाकी बैंक्स में जो कस्टमर है उनकी स्थिति क्या होगी? क्या सिर्फ ये इतना ही आंकड़ा होगा? दोस्तों, ये इससे भी बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब गई है और बहुत सारे लोगों का सैलरी कट हो गई है। इवन तो आज ये स्थिति है कि बहुत सारे लोगों की तो अप्रैल के बाद सैलरी तक नहीं आ रही है, और वो किस तरीके से अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं, किस तरीके से अपने फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं, और किस तरीके से वो आगे चलकर ये भी क्लियरिटी नहीं है किस तरीके से उनको आगे सैलरी मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, या फिर उनके बिजनेस अपनी पटरी पर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो क्या आज उन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बारे में सोचने का विषय नहीं है कि किस तरीके से आगे वो अपने फाइनेंस को मैनेज करेंगे, और किस तरह से वो अपनी फैमिली के फाइनेंस को मैनेज करेंगे, किस तरीके से वो अपने फैमिली के खर्चों को मैनेज करेंगे, क्योंकि वो सफ़र कर रहे हैं या तो अपनी जॉब से या फिर वो सफ़र कर रहे हैं अपने बिजनेस से, क्योंकि वो भी नॉर्मलाइज होने में बहुत समय लगने वाला है। जब हम बात करते हैं कि किस तरीके का बर्डन फेस कर रहे हैं मॉरेटोरियम का बैंक और एनबीएफसी, तो इसका कोई ऑफिशियल फिगर तो नहीं है, लेकिन द हिंदू की एक क्वेरी में शंकर
चक्रवर्ती जो कि ग्रुप सीईओ हैं एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च के, उन्होंने कहा कि एस्टिमेटेड वर्कर की अगर बात की जाए तो लगभग 42% पब्लिक, 30% ऑफ फॉर प्राइवेट एंड 15% फॉर फॉरेन बैंकर्स फर्स्ट फेज में शायद एक्सपोजर लिया है पोर्टफोलियो में अपने मोरिटोरियम का। यही सेकंड फेज में 30, 20 एंड 10% रफली पब्लिक, प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक में इन्होंने अपना एक्सपोजर लिया है मोरिटोरियम का। इसका मतलब पहले फेज से दूसरे फेज में मोरिटोरियम लेने वाले लोगों की कमी आई है, और जिस तरीके से उनका कार्य शुरू हो रहा है, उनकी वर्किंग शुरू हो रही है, वो अपने लोन को चुकाने का फिर से काम शुरू कर रहे हैं। तो इन रफ आंकड़ों से ये तो प्रूव होता है कि जैसे जैसे जिनकी वर्किंग शुरू हो रही है वो व्यक्ति कोशिश कर रहा है अपने लोन को रीपेमेंट करने का, और वो नहीं चाहता मोरिटोरियम लेना। तो सिर्फ वही व्यक्ति थर्ड फेज अगर आता है और थर्ड फेज में भी लोन मोरिटोरियम मिलता है तो सिर्फ शायद वही व्यक्ति इसको ऑप्ट करेगा जिसको सच में उसकी ज़रूरत है। हाँ, कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अपने कैश फ्लो को जनरेट करने में और उस कैश फ्लो को बचाने के लिए भी लोग लोन मोरिटोरियम का फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है बनिस्पत उन लोगों से जिनको सच में इसकी ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस पर ध्यान देना चाहिए, और हम तो यही आशा करेंगे थर्ड फेज लोन मोरिटोरियम का जल्द से जल्द आना चाहिए, और 4 से 6 अगस्त में आरबीआई के द्वारा इसकी घोषणा होनी चाहिए। दोस्तों, ये आज का वीडियो था लोन मोरिटोरियम के बारे में, और इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लगातार और बार बार लाता रहूँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।